नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए सोचा है कि आखिर कैसे कुछ लोग अपनी लाइफ को इतना सॉर्टेड रखते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग महीने के आखिर में ये सोच रहे होते हैं कि यार पैसे गए कहाँ। अगर आप अभी अपने 20s यानी 20 से 29 साल की उम्र में हैं, तो एक कड़वा सच जान लीजिए, ये दशक आपके लिए एक फाइनेंशियल बूट कैंप की तरह है। यहाँ लिए गए आपके फैसले या तो आपको दशकों की आज़ादी देंगे या फिर आपको अगले 30-40 सालों तक उसी सैलरी टू सैलरी वाले तनाव के चक्र में फंसा देंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, आपके पास अभी कुछ ऐसा है जो दुनिया के बड़े बड़े अरबपति भी अपनी सारी दौलत देकर खरीदना चाहेंगे, और वो है समय। समय आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है। आज मैं आपको वो 6 माइलस्टोन्स बताऊंगी जो आपको 30 का होने से पहले हर हाल में हासिल करने चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोल सके। पहला लक्ष्य सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं, और वो है बजट बनाना। बजट का मतलब कंजूसी नहीं है, बजट का मतलब है अपने पैसों को एक नक्शा देना। जब आप बिना किसी प्लान के पैसे खर्च करते हैं, तो आप असल में वहीं रुकने के लिए वोट दे रहे होते हैं जहां आप आज हैं। सबसे प्रैक्टिकल तरीका है 50-30-20 का नियम। 50% ज़रूरतें, जैसे आपका किराया, राशन और बिजली का बिल। 30% चाहते, जैसे बाहर खाना, नेटफ्लिक्स या वो शॉपिंग जो आप करना चाहते हैं। 20% बचत और निवेश, ये आपके भविष्य की टिकट है। अगर आप अभी 20% नहीं बचा पा रहे हैं, तो घबराएं नहीं, 5% से शुरू करें, लेकिन आदत डालें। एक महीने के लिए अपने हर एक खर्च को ट्रैक करके देखें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना पैसा उन छोटी चीज़ों में लीक हो रहा है जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। याद रखें, जो चीज़ मापी नहीं जा सकती, उसे मैनेज भी नहीं किया जा सकता। जिंदगी कभी भी आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर सकती है, चाहे वो कार खराब होना हो, मेडिकल बिल हो या अचानक नौकरी जाना। बिना इमरजेंसी फंड के ये छोटी परेशानियां वित्तीय आपदा बन जाती हैं और आपको कर्ज के जाल में धकेल देती हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर रकम बचाना। शुरुआत कैसे करें? पहले $1000 या लगभग 50,000 से 80,000 रुपये जमा करने का लक्ष्य रखें। इसे एक ऐसे हाई यील्ड बचत खाते में रखें जिसे आप रोज ना देखें। जब आपके पास ये फंड होता है, तो आप डर से फैसले नहीं लेते, बल्कि मौकों को पहचानते हैं। एक शांति की भावना आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार के टायर फटने पर आपको क्रेडिट कार्ड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपका वित्तीय रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप अपने 20s में इसे सही रखते हैं, तो भविष्य में घर या बिजनेस के लिए लोन लेना बहुत सस्ता और आसान हो जाएगा। इसे मैनेज करने के सुनहरे नियम: पूरा भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना आप महीने के अंत में चुका सकें। इसे कभी भी कर्ज की तरह नहीं, बल्कि रिवॉर्ड्स कमाने वाले डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें। समय पर भुगतान: एक भी देरी से किया गया भुगतान आपके स्कोर को 50 पॉइंट तक गिरा सकता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन: अपनी क्रेडिट लिमिट का 10% से 30% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आपका 20s का समय आपके क्रेडिट इतिहास की लंबाई, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे अच्छा है, जो आपके स्कोर का 15% हिस्सा होता है। दोस्तों, ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। निवेश का मतलब अमीर होना नहीं, बल्कि आज़ाद होना है। 20 की उम्र में निवेश करना एक फाइनेंशियल सुपर पावर की तरह है, क्योंकि आपके पास कंपाउंडिंग की ताकत है। एक उदाहरण देखिए, अगर एलेक्स 25 की उम्र में हर महीने सिर्फ $200 निवेश करना शुरू करता है, तो 65 की उम्र तक उसके पास $500,000 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर जॉर्डन 35 साल तक इंतज़ार करता है, तो उसी निवेश के साथ उसके पास सिर्फ $200,000 होंगे। वो 10 साल की देरी जॉर्डन को $300,000, लगभग 2.5 करोड़ रुपए महंगी पड़ी। कहाँ से शुरू करें? अगर आपकी कंपनी रिटायरमेंट फंड जैसे पीएफ या 401k में योगदान देती है, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। ये मुफ्त का पैसा है। इंडेक्स फंड: ये सबसे सुरक्षित और सरल तरीका है। खुद को पहले भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी सैलरी का कम से कम 10% निवेश के लिए अलग निकालें, इससे पहले कि आप बिल भरें या शॉपिंग करें। हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन हाई इंटरेस्ट कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड कर्ज आपके बैंक खाते से चिपके हुए एक पिशाच यानी वैम्पायर की तरह है, जो धीरे धीरे आपकी दौलत चूस लेता है। कल्पना कीजिए,
अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर 20% ब्याज दे रहे हैं और अपने निवेश पर 8% कमा रहे हैं, तो आप असल में हर डॉलर पर 12% खो रहे हैं। इसे खत्म करने की 2 रणनीतियां हैं। डेट एवलांच, सबसे अधिक ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। ये गणितीय रूप से सबसे सही है। डेट स्नोबॉल, सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाएं। इससे आपको मानसिक जीत मिलती है और आप प्रेरित रहते हैं। आपका लक्ष्य 30 साल का होने से पहले हर उस कर्ज को खत्म करना होना चाहिए जिसका ब्याज 15% से ज्यादा है। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वे एसेट्स यानी संपत्तियां खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज यानी देनदारियों को एसेट समझकर खरीदते हैं। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या आपका कोई बिजनेस। लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे वो महंगी कार जिसका ईएमआई आप भर रहे हैं या डिज़ाइनर कपड़े। 20s में हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी 20% वैल्यू खो देती है। इसकी जगह उन स्किल्स और नॉलेज में निवेश करें जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी, कमाई की क्षमता को बढ़ा सके। याद रखें, असली दौलत वो है जो आपको दिखती नहीं, वो जो आपके निवेश खातों में बढ़ रही है। अंत में एक सीक्रेट टिप, अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर पर भरोसा न करें क्योंकि वो कभी भी कम हो सकती है। अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दें। जिस दिन सैलरी आए उसी दिन पैसा खुद ब खुद आपके निवेश खाते में चला जाना चाहिए। दोस्तों, ये 6 माइलस्टोन्स पूरे करना आसान नहीं होगा। इसके लिए अनुशासन चाहिए। आपको उन चीज़ों को ना कहना पड़ेगा जिन्हें आपके आसपास के सभी लोग हाँ कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आज के आपके छोटे छोटे त्याग आपको भविष्य में वो आज़ादी देंगे जिसका सपना ज़्यादातर लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। शुरुआत आज से ही करें, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू कल का इंतज़ार नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने फाइनेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगली बार तक स्मार्ट बने और अपना भविष्य सुरक्षित करें।